कि जब भी मार्केट नीचे जाती है, रियल एस्टेट मार्केट जो है वो जब क्रैश होती है तो जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है प्रॉपर्टी के अंदर को बाइंग की होती हैं, तो वो भी अनसर्टेन सूरत हाल की वजह से मार्केट में चीज़ें जो है ना वो डिस्पोज ऑफ करने की तरफ जा रहे होते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं, कहते हैं जी आपने बोला था कि जी अक्टूबर में एनओसी आना है, तो एनओसी नहीं आया। बट जो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। तो जो जैसे एलओपी के लिए था वो भी चीज़ें पुट इन हुई हैं। अब जो भी चीज़ कोई आउटकम होगा शायद आने वाले दिनों में होपफुली जो है ना वो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। अब और इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो मार्केट हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लें, नॉट ओनली कैपिटल वैली, तो वो हमें को बेहतर सूरत हाल नज़र नहीं आ रही किसी भी साइड पे। बट हम तकरीबन सबको यही बता रहे होते हैं कि भाई आप इसको पैनिक सेलिंग में ना जाएं, इसको औने पौने ना बेचें। डिस्कशन हो रही थी एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ, वो बता रहे थे कि मार्केट के अंदर अभी सेलिंग के लिए बेतहाशा इन्वेंट्रीज आई हुई हैं और हर एक प्रोजेक्ट की इन्वेंट्रीज मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर सेल। और जबकि बाइंग जो है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए चैनल, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल, इसका हमें फ़ायदा हो ना हो, इस चैनल को देखने का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और बाकी जो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और जो अपना फीडबैक है वो हमें वीडियो में ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम, एमसीआर मार्केटिंग से मैं हूं जवेद अख्तर और मेरे साथ हैं आज इमदाद साहब बैठे हुए। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको कंटेंट वाइज तो शायद डिफरेंट ना लगे, मगर इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बैठे हुए थे गपशप लगाने कि ओवरऑल रियल इस्टेट में क्या चल रहा है, रियल इस्टेट की कंडीशन क्या हुई है, और जो आप एमसीआर मार्केटिंग के एक के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है कैपिटल वैली का, उसको किस तरह से देख रहे हैं, आप लोगों के सवालात क्या हैं, तो आज उन पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो आते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो कुछ एक परेशानी भी मार्केट में पाई जा रही है कि भाई रियल इस्टेट मार्केट, काफ़ी मैंने वीडियोस भी देखी हैं और काफ़ी जो मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि भाई रियल इस्टेट मार्केट क्रैश हो गई है, पता नहीं ये रिकवर करेगी नहीं करेगी। सबसे पहले थोड़ा सा इस पे ज़रा वडी टार्च से रोशनी डालते हैं कि भाई हालात ओवरऑल क्या हैं और ये कब तक बेहतरी में जा सकते हैं। कुछ आप इस पे कोई ऐड ऑन करेंगे? अच्छा, इसमें सूरत हाल कुछ यूँ है, पाकिस्तान में एक अजीब सा एक है डायलमा है कि जब भी मार्केट नीचे जाती है, रियल एस्टेट मार्केट जो है वो जब क्रैश होती है, तो जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है प्रॉपर्टी के अंदर को बाइंग की होती हैं, तो वो भी अनसर्टेन सूरत हाल की वजह से मार्केट में चीज़ें जो है ना वो डिस्पोज ऑफ करने की तरफ जा रहे होते हैं कि अब पता नहीं जो चीज़ हमने ली हुई है, सपोज़ एक चीज़ उन्होंने कोई ली हुई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कोई 20 लाख की कोई चीज़ ली हुई है, तो अगर वो इस वक्त उसकी जो है ना वो मौजूदा सूरत हाल की वजह से प्राइस 15 लाख हो गई है, तो ये पता नहीं अब कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई मुझसे लेने वाला ही ना हो। पैनिक सेलिंग जिसको कहते हैं, पैनिक सेलिंग जो स्टार्ट हो जाती है, तो वो जब भी इस तरह की सूरत हाल बनती है तो ये अंडरस्टूड है मार्केट में, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे मतलब जिनका एक्सपीरियंस है मार्केट में, जो लॉन्ग टाइम इसमें होल्डिंग भी करते हैं और एक्सपीरियंस भी रखते हैं, वो तो मार्केट को समझते हैं, ठीक है। वो इस टाइम पे इसको होल्ड करना मुनासिब समझते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके पास कोई स्पेयर अमाउंट पड़ी हुई है तो वो उसको इस टाइम पे पार्क करना सबसे बेहतरीन जो है ना वो उनका डिसीजन होता है, ठीक है। बट जो कुछ नए लोग होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की होती हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, इतनी उनकी मार्केट में कोई रिसर्च नहीं होती, तो वो फिर पैनिक सूरत हाल में चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि अब अगर आपके पास कोई स्पेयर अमाउंट पड़ी है, ये पार्क करने का बेहतरीन टाइम है। और अगर आपने ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे की हुई हैं तो उनको होल्ड करें। आगे विदिन 5 to 6 मंथ, जो मेरी अपनी ज़ाती प्रेडिक्शन है, ठीक है, मार्केट जब खुलेगी, ठीक है, और तब जो है ना उसको अगर आपने डिस्पोज ऑफ करना ही है तो तब उसको डिस्पोज ऑफ करें और आपको अच्छा बेनिफिट दे के जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके में ना एक ऐड करूं कि जो भी कोई बिजनेस होता है ना, जो लाइन ऑफ बिजनेस होती है, इट्स लाइक ईसीजी, कि भाई जैसे ईसीजी की लाइन चल रही होती है ना, कि वो कभी भी स्टैग्नेट नहीं हो सकती, कभी भी एक बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चल सकती, वो ऊपर नीचे अप डाउन, ये अप डाउन होता है, ये बिजनेस का नॉर्म है कि कोई भी बिजनेस होता है वो ऊपर जाता है, उसके बाद उसका डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन होकर फिर दोबारा
ऊपर जाता है, क्योंकि वही जो डिक्लाइन टाइम होता है वही प्रॉफिट टेकिंग टाइम, वो बाइंग टाइम होता है, जब पीक पे जा रहा होता है वो सेलिंग टाइम होता है। ये उन लोगों के लिए, ये टर्म्स उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपर इन्वेस्टर हैं उस फील्ड के, उस इंडस्ट्री के। अब आते हैं कैपिटल वैली की तरफ। कैपिटल वैली को लेके कुछ लोगों के जो सवालात हैं, सबसे पहले तो आ जाते हैं, कहते हैं जी आपने बोला था कि जी अक्टूबर में एनओसी आना है, तो एनओसी नहीं आया। इसके हवाले से मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि एनओसी जो है ना वो राइट नो इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आ भी जाता है, ठीक है, हम एक्सपोज कर लेते हैं, ठीक है, हम एनओसी हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है उसमें एनओसी आ भी जाता है तब भी मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें कोई बहुत बेहतरी आने वाली है। रेट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इसको ओवरऑल सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो एनओसी का आना या ना आना इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई उससे फ़र्क पड़ेगा। यानी कि वैसे थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं। ऐड ऑन ये है कि जो ओवरऑल इस टाइम एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो लगा हुआ है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं उसको, उसमें बहस में नहीं जाते हम लोग, ना ही उसको एक्सप्लेन करते हैं, बट जो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। जब इंस्टीट्यूट प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता तो चीज़ें जिधर होती हैं रुक जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, क्योंकि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं इनके साथ चीज़ें चल रही होती हैं। तो जो जैसे एलओपी के लिए था वो भी चीज़ें पुट इन हुई हैं। अब जो भी चीज़ कोई आउटकम होगा शायद आने वाले दिनों में होपफुली जो है ना वो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। अब टाइम इसमें कितना है, जो मेरी असेसमेंट है कि मे बी के एंड ऑफ जनवरी तक ये स्पैन चलेगा, उसके बाद जो है ना वो हालात जो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ कैपिटल वैली, ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो रिकवरी वाली फेज़ में जानी शुरू हो जाएगी। वैसे भी ओवरऑल अगर देखा जाए जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये नवंबर दिसंबर मोस्टली जो है ना वो रियल स्टेट का इसको कहते हैं कि एक ऑफ टाइम होता है, ऑफ सीज़न होता है। अब तो वैसे ही पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लस और इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो मार्केट, हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लें, नॉट ओनली कैपिटल वैली, तो वो हमें कोई बेहतर सूरत हाल नज़र नहीं आ रही किसी भी साइड पे। बट मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम इसमें है, आई थिंक। तो जो कैपिटल वैली के जो इन्वेस्टर हैं या जिन लोगों ने उधर इन्वेस्ट किया हुआ है या जिन लोगों ने अपने लिए कोई चीज़ लेके रखी हुई है, उनको हमारा ये एक मुखलसाना बरदराना मशवरा है कि भाई कोई चीज़ अगर आपने ली हुई है तो हालात की वजह से उसको सेल आउट ना करें। हमें जितनी भी कॉल्स आती हैं हम तकरीबन सबको यही बता रहे होते हैं कि भाई आप इसको पैनिक सेलिंग में ना जाएं, इसको औने पौने ना बेचें, ये मार्केट रिकवर होगी। अगर आपने बेचनी हो तो फिर अच्छे रेट्स पे बेचें ताकि आपको आपका पैसा लगाने का कुछ फ़ायदा हो, कुछ आप गेन भी कर रहे हो। ऐसे कुछ चीज़ों को लॉस पे ना बेचें। चीज़ें कभी भी जो है ना वर्स नहीं रहती, बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। बेसिकली जो आज की वीडियो का मकसद है वो ये है कि भाई हमेशा हालात जो है वर्स नहीं रहते, बहुत वर्स जाके फिर उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो हर एक इंडस्ट्री का ये नॉर्म है, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं। और अभी राइट नो मेरी कल एक डिस्कशन हो रही थी एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ, वो बता रहे थे कि मार्केट के अंदर अभी सेलिंग के लिए बेतहाशा इन्वेंट्रीज आई हुई हैं और हर एक प्रोजेक्ट की इन्वेंट्रीज मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर सेल, और जबकि बाइंग जो है ना वो उस तरह से नहीं है अभी इस वक्त। यानी कि जो अगर किसी के पास पैसा पड़ा भी हुआ है तो वो मार्केट में उसको पार्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी एडवर्स सूरत हाल है मैं समझता हूँ ना। मतलब यानी कि अब ये समझ लें कि 100 इन्वेंट्रीज अगर मार्केट में आ रही हैं सेलिंग के लिए, तो बाइंग के लिए एक सिंगल इंक्वायरी भी नहीं है इस वक्त। ऐसे ओवरऑल मार्केट समझ लें कि स्लीप मोड में है। हाँ, कि भाई कोई इन्वेस्टर या कोई भी जो क्लाइंट है वो उस तरह से उस प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहा या उस प्रोजेक्ट पे आ नहीं रहा। बट ये हमेशा के लिए नहीं, ये थोड़ा सा एक फ़ेज़ होता है। इस फेज़ में से जब चीज़ें निकलेंगी तो वो इंशाल्लाह जो है ना कोई एक आध महीने में हालात इंशाल्लाह बेहतरी पे आ जाएंगे। दूसरा फिर जो कैपिटल के वैली के हवाले से कुछ लोग कह रहे थे कि जी इसका ज़मीन का क्या सूरत हाल चल रही है, इसकी डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल चल रही है, तो उस पर थोड़ा सा अपडेट भी कर दें, बता भी दें कि डेवलपमेंट क्योंकि जो प्रॉपर स्टार्ट होनी है वो LOP आने पे होनी है।
उसके अलावा नहीं हो सकती। हाँ ये है कि कुछ हल्की फुल्का जो है ना कोई मशीनरी लगी हुई है, काम वाम हो रहा है, प्लस उसके साथ ये वाला जो टाइम होता है ये आइडियल टाइम होता है लैंड एक्विजिशन का, कि जो जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट ओनली कैपिटल वैली, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे इस टाइम पे अपनी लैंड एक्विजिशन पे जोर दे रहे होते हैं। वो अपनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ये टाइम उनका अपनी जो इन्वेस्टमेंट का या अपनी जो बाइंग है उनका होता है, वो अपनी बाइंग के हिसाब से जो है ना चीज़ें जो कैपिटल वैली है वो भी चल रहा है। बाकी प्रोजेक्ट इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, अपने देखे भाले या अपने ड्यूरेबल कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा करें, देन आप इन्वेस्टमेंट को पार्क करें। और अगर आप बेचना चाह रहे हैं, अगर देखें ज़रूरत जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर ज़रूरत नहीं है आपको तो आप पैनिक सेलिंग में ना जाएं, वेट करें, एक आध महीना वेट करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी वाली साइड पे आनी शुरू हो जाएंगी। आज की वीडियो इसी तरह की थी कि आपको एक जनरल डिस्कशन करके हमने बताना था कि भाई आप ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही है और आपको क्या करना चाहिए। आपने भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई इरादा बनाया हुआ है, तो आज ही अपने ड्यूरेबल और पुरएतमाद रियल इस्टेट कंसल्टेंट यानी MCR मार्केटिंग से अभी रब्ता करें। नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम की जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।